हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम कॉस्ट अकाउंट में प्रोसेस कॉस्टिंग का एक सम देखते हैं। ये जो सम है वो गुजरात यूनिवर्सिटी बीकॉम सेमेस्टर 5 नवंबर 2021 यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू प्रोसेस 1। नंबर 1, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 1600 यूनिट्स, कॉस्ट ₹8,000। तो यहाँ पर आपको ओपनिंग स्टॉक दिया गया है। नंबर 2, डिग्री ऑफ कंप्लीशन। ओपनिंग स्टॉक का जो डिग्री ऑफ कंप्लीशन है वो कितना है? मटेरियल 100%, लेबर 60% एंड ओवरहेड 60%। यानी ओपनिंग स्टॉक में मटेरियल 100% कंप्लीट हो चुका है, कोई वर्क बाकी नहीं। लेबर पे 60% वर्क हुआ है यानी 40% वर्क बाकी है अभी। ओवरहेड में भी 60% हुआ है यानी 40% वर्क बाकी है। नंबर 3, 18,400 यूनिट्स वर इंट्रोड्यूस विच कॉस्ट ₹73,600। तो यहाँ पर प्रोसेस 2 में इतने यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, सॉरी प्रोसेस 1 में। नंबर 4, डायरेक्ट लेबर। नंबर 5, ओवरहेड्स। तो ये सब अमाउंट दिया गया है। नंबर 6, यूनिट स्क्रैप 2,400 यूनिट्स, इतने यूनिट्स स्क्रैप्स है। उसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्या है? तो मटेरियल जो है वो 100% है, लेबर 80%, ओवरहेड 80%। तो स्क्रैप यूनिट जो है इतना परसेंटेज कंप्लीटेड है। नंबर 7, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक का कितना है? 1800 यूनिट्स का स्टॉक दिया गया है। उसका भी डिग्री ऑफ कंप्लीशन है, मटेरियल 100%, लेबर 70%, ओवरहेड 70%। नंबर 8, 15,800 यूनिट्स वर कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। इतने यूनिट यहाँ पर कंप्लीट। नंबर 9, नॉर्मल लॉस 8%, ओपनिंग स्टॉक प्लस यूनिट इंट्रोड्यूस। जितना भी ओपनिंग स्टॉक है ये और जितने यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए हैं उतना, उन दोनों का मिला के 8% जो है वो नॉर्मल लॉस है। नंबर 10, रियलाइज वैल्यू ऑफ स्क्रैप पर यूनिट ₹4। पर यूनिट ₹4 जो है वो रियलाइज वैल्यू है। प्रिपेयर एज पर फीफो मेथड स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन एंड स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। तो यहाँ पर आंसर में हमें दो शीट प्रिपेयर करना है, दो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का और कॉस्ट पर यूनिट का। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर कंपनी कौन सा मेथड फॉलो कर रही है? फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो सम करते टाइम पे हमें ये मेथड ध्यान में रखना होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो वेस्ट है, वेस्टेज वो कितना है वो कैलकुलेट करेंगे। जो जैसे कि सम में आपको दिया गया है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 1600 यूनिट्स। तो इतना आपका ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक प्लस कितने यूनिट्स एडिशनल इंट्रोड्यूस किए गए हैं? 18,400 यूनिट्स। दोनों मिला के 20,000 यूनिट्स जो है टोटल इंट्रोड्यूस है। ठीक है, अब ये जो 20,000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए हैं उसमें से पॉइंट नंबर 8 में दिया है 15,800 यूनिट्स वर कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, यानी इतना आपका फिनिश गुड्स है। माइनस करेंगे इसमें से 15,800 यूनिट्स कंप्लीटेड यानी कि फिनिश्ड गुड्स, फिनिश स्टॉक्स लिख सकते हैं। और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कितना है? पॉइंट नंबर 7 में दिया है क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस 1800 यूनिट्स। ये क्लोजिंग स्टॉक है, अनफिनिश्ड है। ठीक है, तो ये जो दोनों है इंट्रोड्यूस यूनिट्स में से टोटल माइनस करेंगे तो वेस्टेज कितना है एक्चुअल वो यहाँ पर पता चलेगा। तो 20,000 में से 15,800 एंड 1,800 ये दोनों हम माइनस करेंगे तो रिमेनिंग जो है वो कितना बचेगा? 2,400। ये आपका वेस्टेज हो गया, इतना यूनिट्स एक्चुअल वेस्टेज। अब एक्चुअल वेस्टेज जो है उसमें से नॉर्मल वेस्टेज कितना है और एब नॉर्मल वेस्टेज कितना है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सब में आपको दिया है पॉइंट नंबर 9 में
नॉर्मल लॉस जो है वो कितना है 8%, ओपनिंग स्टॉक प्लस यूनिट इंट्रोड्यूस का 8%। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस यूनिट इंट्रोड्यूस का टोटल कितना है 20,000। 20,000 का 8% जो है वो नॉर्मल वेस्टेज है। तो यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे दोनों को, एक जो है वो नॉर्मल वेस्टेज है और दूसरा एब नॉर्मल वेस्टेज। तो नॉर्मल वेस्टेज कितना है 20,000 का 8%। 20,000 का 8% कैलकुलेट करोगे तो 20,000 का 8% आएगा आपका 1,600 यूनिट्स। ये आपका नॉर्मल वेस्ट हो गया। टोटल वेस्ट जो है वो 2400, उसमें 1600 नॉर्मल वेस्ट यानी बाकी बचे 800 यूनिट्स एब नॉर्मल वेस्टेज। तो ये आपको नॉर्मल वेस्टेज और एब नॉर्मल वेस्टेज का कैलकुलेशन मिल गया। अब हम स्टेटमेंट पे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका स्टेटमेंट जो है स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। पर्टिकुलर्स, टोटल यूनिट्स, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। तो यहाँ पर हम फीफो मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देते ताकि ध्यान में रहे फीफो मेथड। अब जैसे कि हम सब जानते हैं फीफो मेथड में हम सब ओपनिंग स्टॉक से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितने यूनिट्स का है 1,600 यूनिट्स। उस पर कितना काम हो चुका है तो मटेरियल में 100% काम हो चुका है, यानी मटेरियल में कुछ भी पेंडिंग नहीं है, 0% बाकी है। लेबर में 60% हुआ है यानी 40% बाकी है, और ओवरहेड में 60% हुआ है यानी 40% बाकी है। तो 1600 का 40% के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो 640 यूनिट्स, यहाँ पर भी 640 यूनिट्स आएगा। तो ओपनिंग स्टॉक का कैलकुलेशन हो गया। अब नॉर्मल वेस्टेज, नॉर्मल वेस्टेज के जो यूनिट्स है अभी अभी हमने कैलकुलेट किए, कितने यूनिट 1600। अब नॉर्मल वेस्टेज में कोई भी इक्विवेलेंट यूनिट्स होता नहीं है, यानी उसका कोई कैलकुलेशन करना नहीं है यहाँ पर। चलिए उसके बाद एबनॉर्मल वेस्टेज। एबनॉर्मल वेस्टेज के यूनिट्स कितने हैं एज पर कैलकुलेशन 800। तो 800 यूनिट जो है उसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्या है, तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 6 में स्क्रैप यूनिट्स डिग्री ऑफ कंप्लीशन, मटेरियल 100%, लेबर 80, ओवरहेड 80। तो मटेरियल का 100%, लेबर का 80%, ओवरहेड का 80%। तो इसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो 800 यूनिट का 100% यानी 800, उसका 80% यानी 640, और यहाँ पर भी 80% के हिसाब से 640 यूनिट्स आएगा। तो ये एबनॉर्मल वेस्टेज हो गया। अब फिनिश स्टॉक्स। तो फिनिश स्टॉक्स के जो यूनिट्स है कितने हैं इस पर कैलकुलेशन 15,800, जो आपको पॉइंट नंबर 8 में दिया है 15,800 यूनिट पर कंप्लीटेड। तो फिनिश स्टॉक जो है यहाँ पर फीफो मेथड यूज़ कर रहे हैं, यानी उसमें से ओपनिंग स्टॉक माइनस होगा। ठीक है, तो 15,800 यूनिट्स में से ओपनिंग स्टॉक कितना है 1600 यूनिट्स, ये माइनस होगा। तो आपका फिनिश स्टॉक से एक्चुअली कितना हो जाएगा 14,200, 14,200 यूनिट्स। अब फिनिश स्टॉक जो है वो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सब में एज पर कितना होता है 100% आपका कंप्लीटेड होता है। तो 100% के हिसाब से गिनेंगे तो 14,200 यूनिट्स मटेरियल में, 14,200 यूनिट्स लेबर में, और सेम यूनिट ओवरहेड में भी कंप्लीटेड हो। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक हो गया, नॉर्मल वेस्टेज, एब नॉर्मल वेस्टेज, फिनिश स्टॉक्स एंड लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक्स। तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कितना है, तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 7 में दिया है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 1800 यूनिट्स, 1800 यूनिट्स है। और उसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्या है, मटेरियल में 100%, लेबर में 70%, और ओवरहेड में भी 70%। तो 1800 का 100% यानी 1800 करेंगे, उसका 70% के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो 1260 यूनिट्स आएगा। और यहाँ पर भी ओवरहेड में भी 70% के हिसाब से 1260।
ठीक है, तो सबका कैलकुलेशन हो गया। अब लास्ट में टोटल कितने यूनिट्स इक्विवेलेंट है यानी कंप्लीटेड यूनिट्स है। तो सबसे पहले मटेरियल का कैलकुलेशन करेंगे। तो मटेरियल में आपका आएगा 16,800 यूनिट्स, लेबर में आएगा 16,740 यूनिट्स एंड ओवरहेड में भी आएगा 16,740 यूनिट्स। तो ये आपका स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन रेडी हो चुका है। चलिए, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में सबसे पहले मटेरियल लिखेंगे, कितना मटेरियल इंट्रोड्यूस किया है। तो यहाँ पर आपका जो मटेरियल इंट्रोड्यूस किया है पॉइंट नंबर 3 में दिया है 18,400 यूनिट्स फॉर इंट्रोड्यूस विच कॉस्ट ₹73,600। तो उसका जो वैल्यू है कितना है 73,600। इसमें से जो स्क्रैप वैल्यू है वो माइनस करेंगे नॉर्मल वेस्टेज का। तो माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल वेस्टेज। तो यहाँ पर नॉर्मल वेस्टेज के यूनिट्स कितने थे इस पर हमने कैलकुलेशन किया था। नॉर्मल वेस्टेज जो है वो कितने थे 1600 यूनिट्स। तो 1600 यूनिट्स का पर यूनिट कितना रुपये के हिसाब से सेल हुआ है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दिया है पॉइंट नंबर 10 में रियलाइज वैल्यू ऑफ स्क्रैप पर यूनिट 4 रुपीज़, 4 रुपये के हिसाब से उसका सेलिंग होगा। तो 6,400 रुपीज़ यहाँ पर स्क्रैप वैल्यू आएगा। ये माइनस करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा आपका मटेरियल का 67,200 रुपीज़। ठीक है, ये मटेरियल का वैल्यू हो गया। उसके बाद लेबर, तो लेबर का जो कॉस्ट है वो कितना है पॉइंट नंबर 4 में दिया है डायरेक्ट लेबर 33,480 रुपीज़। और उसके बाद ओवरहेड पॉइंट नंबर 5 में दिया है ओवरहेड 16,740 रुपीज़। ठीक है, ये आपका टोटल कॉस्ट आ गया मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड का। उसको इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड करेंगे। तो इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने हैं मटेरियल में 16,800, लेबर में 16,740, ओवरहेड में भी 16,740। अब टोटल कॉस्ट को इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड करना है यहाँ पर। तो इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट आएगा आपका 4 रुपीज़, यहाँ पर आएगा लेबर में 2 रुपीज़, ओवरहेड में आएगा 1 रुपीज़। तीनों का टोटल करेंगे मटेरियल का, लेबर का, ओवरहेड का। तो लास्ट में आपका फाइनल आंसर आएगा पर यूनिट कॉस्ट 7 रुपीज़। यह आपका पर यूनिट कॉस्ट मिल गया। तो इस तरीके से ये सम यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।